राजा और रानी की कहानियों में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे राजा और धोखेबाज मंत्री की कहानी, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। बहुत समय पहले एक राजा राज्य करते थे। वह किसी भी समस्या का बहुत अच्छा न्याय करते थे। राज्य में कोई भी झगड़ा हो या किसी चीज का बंटवारा हो, सब राजा से ही न्याय मांगते थे, क्योंकि सबको पता था राजा बहुत न्यायप्रिय है। इसलिए सब उन पर विश्वास करते और उनको बहुत मानते थे। एक बार राजा सोचे कि चलो जंगल में जाकर तप किया जाए और ज्ञान प्राप्त किया जाए। वह अपने मंत्री को बुलाए और बोले कि मैं जंगल जा रहा हूँ, आने में समय लगेगा, तब तक तुम राज्य का ख्याल रखना और महारानी को राज्य संभालने में मदद करना। मंत्री बोला, ठीक है, आप जाइए, मैं सभी का ध्यान रखूंगा। फिर राजा अपनी राज्य रानी को सौंपकर जंगल की तरफ चल दिए। अब क्योंकि मंत्री जो था वह धोखेबाज था, वह भी राजा के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल दिया। राजा जंगल में पहुंचकर तप करने लगे। मंत्री भी छिपकर जो राजा करते वह करता रहा। ऐसे करते करते कई साल गुजर गए। राजा ने बहुत कुछ सीख लिया और जो ज्ञान राजा ने सीखा वह सभी ज्ञान मंत्री ने भी छिपकर सीख लिया। मंत्री को अब लगा कि राजा अपने राज्य जाने वाले हैं, तो मंत्री राजा से पहले राज्य पहुंचा और अपने कुछ साथियों के साथ वापस जंगल आ गया और राजा से मिलने पहुंचा। राजा मंत्री और अपने राज्य को लोगों को देखकर बहुत खुश हुए। राजा बोले, चलो सब राज्य वापस चलते हैं, मेरा तप समाप्त हो गया है, जो मुझे सीखना था मैं सीख चुका हूँ। मंत्री बोला, राजा साहब, आपने कई वर्षों तक तप किए हैं, हमें भी कुछ दिखाइए कि आपने क्या क्या सीखा है। तो राजा बोले कि ठीक है, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। फिर मंत्री और उसके साथी बोले कि अरे क्या बात करते हैं राजा साहब, हमें विश्वास नहीं होता, आप ऐसा कर सकते हैं, ये कौन सी विद्या है। राजा बोले, ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ किसी मुर्दे जीव को लाओ और फिर मैं तुम्हें अपनी विद्या का कमाल दिखाता हूँ। फिर मंत्री और उसके साथियों ने एक तोते का शिकार किया और उसे राजा के पास लाए और बोले कि ठीक है, आप इसको जिंदा करके दिखाओ तो जाने। राजा बोले, मैं अपने शरीर से प्राण निकालकर इस तोते में डालूंगा, फिर ये तोता जिंदा हो जाएगा। सब बोले, ठीक है, तो करके दिखाइए, तभी मानेंगे। राजा उनकी बातों में आ गए और वह अपना शरीर छोड़कर तोते में घुस गए। तोता जिंदा हो गया। मंत्री को भी वह विद्या आती थी। इधर वह अपना शरीर छोड़कर राजा के शरीर में घुस गया और खड़ा होकर हंसने लगा। मंत्री बोला, अब मैं राजा हूं, और अपने सिपाहियों से बोला कि ये तोता ले जाकर मार दो। लेकिन राजा ने यह बात सुन ली और वह तुरंत उड़ गए और अपनी जान बचाई। मंत्री राजा के शरीर में घुसकर राज दरबार तो पहुंचा, लेकिन सभी प्रजा राजा समझकर खुश तो हुई, लेकिन राजा के बोलने और चलने के रंग ढंग से उन्हें कुछ अजीब सा लगा। कि शरीर तो राजा का था, लेकिन उसके अंदर मंत्री था, इसलिए जब वह बोलता था तो आवाज राजा जैसे नहीं लगती थी। सब हैरान थे कि राजा की आवाज कैसे बदल गई है। अभी ये बात जब रानी को पता चली कि राजा जंगल से वापस तो आए हैं, लेकिन उनकी आवाज बदल गई है, उनकी चाल ढाल बदल गई है, रानी को कुछ तो गलत लग रहा था। इसलिए रानी ने अपने नौकर से बोला कि जाओ राजा को जाकर बता देना कि मैंने व्रत रखा है और जब तक मेरा व्रत न पूरा हो जाए तब तक मेरे पास नहीं आए। जब मेरा व्रत पूरा हो जाएगा तो मैं खुद बुलवाऊंगी। नौकर ने जाकर नकली राजा को सब कुछ बोल दिया जो रानी ने कहा था। असली राजा नहीं जानते थे कि मंत्री धोखेबाज है। वह उड़ते उड़ते एक विशाल पेड़ पर पहुंचे। वहां पर पहले से बहुत सारे तोते रहते थे। वह भी उनके साथ रहने लगे। वह जिस पेड़ पर रहते थे उसके पास ही एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। पेड़ बुढ़िया के द्वार पर था और बुढ़िया ही पेड़ के आसपास की सफाई करती थी। एक दिन राजा सभी तोतों से बोले कि हम सब इस बुढ़िया के पेड़ पर रहते हैं और यही हमारी गंदगी साफ करती है, क्यों ना हम सब जब शाम को वापिस आए तो कुछ दाने साथ में लाएं और इस बुढ़िया के लिए नीचे गिरा दें। सभी तोता राजी हो गए और हर शाम को जब सब वापस आते तो कुछ दाने बुढ़िया के लिए भी लाते। इस तरह बुढ़िया भी भर पेट कर खाना पाने लगी। कुछ दिनों बाद शिकारी आया
उस पेड़ पर जाल लगा दिया। सभी तोते बच गए, लेकिन राजा जाल में फंस गए। शिकारी राजा को पकड़कर पिंजरे में डाल दी और पिंजरा लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में एक पान की दुकान थी। शिकारी जैसे ही पान खाने के लिए पान की दुकान पर चला गया, पान वाले ने शिकारी के पास तोता देखा। उसे तोता बहुत पसंद आया और शिकारी से तोता खरीदने की बात करने लगा। शिकारी ने थोड़े से मोल भाव में तोता उसे बेच दिया। अब राजा तोते के रूप में पान वाले के पास रहने लगे। एक दिन उसी राज्य में एक औरत अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी। रास्ते में जंगल पड़ा। जब महिला जंगल में पहुंची तो उसे प्यास लग गई। अपने पति से बोली, मुझे प्यास लगी है। पति पानी लेने के लिए पास में बह रही नदी की तरफ चल दिया। लेकिन जब पति वापस आया तो साथ में एक और आदमी आया जो बिल्कुल उसके पति जैसा ही था। वह एक भूत था जो उसके पति के रूप में हो गया था। जब दोनों महिला के पास पहुंचे तो महिला समझ नहीं पा रही कि उसका असली पति कौन है और दोनों खुद को उसका असली पति बता रहे थे। फिर वह महिला उन दोनों को सरपंच के पास ले गई और उनसे पता करके बताइए कि इन दोनों में से मेरा असली पति कौन है। अब सरपंच भी हैरान था, वह भी कुछ नहीं पता कर सका। ये बात चारों तरफ लगी। दो आदमी इसी बात को पान वाले की दुकान पर कर रहे थे जहाँ राजा पिंजरे में थे। राजा ने सब कुछ सुन लिया और पान वाले से बोला कि जाओ महिला और उन दो आदमी को बुला कर लाओ। मैं बता दूंगा कि उनमें से इस महिला का असली पति कौन है। पान वाला सबको बुला लाया। तोता बोला, तुम दोनों खुद को इस महिला की असली पति बता रहे हो ना, लेकिन असली पति वही है जो इस बोतल में घुस जाएगा। उनमें से जो भूत था तुरंत बोतल में घुस गया। तब तोता दूसरे आदमी से बोला कि तुरंत बोतल का ढक्कन बंद कर दो। फिर असली पति ने ढक्कन बंद कर दिया। वहां पे जितने लोग थे सब खुश हो गए और उस महिला के असली पति ने पान वाले को खूब सारा इनाम दिया। अब कहीं झगड़ा होता है, कोई बंटवारा होता, सब उस तोते के पास आते और अपना न्याय पाते और पान वाले को खूब इनाम देते। धीरे धीरे ये बात रानी तक पहुंची। रानी को तुरंत राजा की याद आ गई कि राजा भी किसी की समस्या का अच्छा न्याय करते थे। फिर रानी एक दिन तोते से मिलने पहुंची। जब तोते ने रानी को देखा तो रोने लगा और अपनी पूरी कहानी रानी को बताई। रानी भी रोने लगी। रानी ने कहा, मंत्री आपके शरीर में है, उसको कैसे निकाला जाए। राजा बोले कि मैं आपको जैसा जैसा कहता हूँ आप वैसा ही करिए। फिर रानी को राजा ने तरीका बता दिया कि मंत्री को अपने शरीर से बाहर कैसे निकालना है। फिर रानी तोता को लेकर महल चली आई और तोते को छुपा दिया और तोते ने जैसा कहा था रानी करने की तैयारी करने लगी। फिर रानी ने अपने नौकर से कहा कि जाओ राजा को बता देना कि आज मेरा व्रत खत्म हो गया है, वे मेरे पास आ सकते हैं। अब नौकर ने जाकर राजा को बता दिया। प्रधानमंत्री बहुत खुश हुआ। वह सोचा कि आखिरकार रानी ने मुझे राजा मान ही लिया। वह तुरंत शाम को रानी के पास पहुंचा और रानी से बातें करने लगा। रानी उसकी आवाज सुनकर समझ गई कि ये मंत्री है जो राजा के शरीर में है। लेकिन कुछ देर बाद रानी ने कहा कि आपने कई वर्षों तक तपस्या की है, मुझे भी कुछ दिखाइए, आपने क्या सीखा है। मंत्री बोला कि मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। तो रानी बोली, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे यकीन कर लूं, आप भी ना। मंत्री बोला कि ठीक, कोई मुर्दा तो लाओ, मैं तुम्हें जिंदा करके दिखाऊंगा। रानी ने कहा, हाँ मैंने सुना है कि धोबी का गधा मर गया है, मैं उसका मुर्दा शरीर मंगवा देती हूँ, आप जिंदा करके दिखा दो, मैं ये देखने के लिए बहुत व्याकुल हूँ, फिर मुझे यकीन हो जाएगा। प्रधानमंत्री बोला, ठीक है मंगा लो। फिर रानी ने गधे की मुर्दा की शरीर मांग ली। मंत्री अपनी विद्या दिखाने लगा। कुछ ही देर में मंत्री राजा के शरीर से निकलकर गधे के शरीर में घुस गया। गधा जिंदा हो गया। रानी ने तुरंत तोते को पिंजरे से बाहर निकाला। तोते से राजा ने अपनी प्राण निकालकर अपने शरीर में घुस गए और राजा दोबारा अपना शरीर पा गए। मंत्री जी गधे के शरीर में घुस गए, वे वही रह गए। वह रानी की चाल समझ नहीं सके। फिर राजा ने गधे को पकड़कर धोबी को दिया और बोला धोबी से कि भैया हो, इससे ना बहुत सारा काम देना। धोबी गधे को लेकर चला गया। फिर राजा और रानी अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगे।